राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ऐसी औलाद से तो भगवान बे औलाद रखे लोगों को। सुनसान हाईवे पर जहां चारों ओर घना जंगल था, रात को जंगली जानवरों के आने का भी अंदेशा था। अंधेरा ज्यादा हो जाने के बाद बेचारे दोनों वृद्ध दंपति घबराने लगते हैं कि अब तक बेटे बहू वापस क्यों नहीं आए। घना जंगल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उन दोनों के साथ? अरे भाई जानकी, कहाँ हो? मैं कब से चाय और पकौड़ों का इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम अब तक चाय और पकौड़े लेकर आई नहीं। देखो तो बाहर बारिश आकर थम भी चुकी है, मगर तुम अब तक रसोई से बाहर नहीं आई। तेज प्रताप जी बालकनी में बैठे बैठे बोले। जानकी जी, जो कि पकौड़े तल चुकी थी, उन्हें प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी हद करते हैं। मैं अब पहले की तरह जवान तो रही नहीं कि आपने हुक्म दिया और तुरंत आपका हुक्म पूरा कर दूं। अब उम्र के साथ काम करने की क्षमता भी तो ढल चुकी है मेरी। अब हर काम में समय लगता है मुझे। खैर, एक तरफ चाय बन रही है, बस दोनों साथ में लेकर आ रही हूँ। थोड़ी देर में जानकी जी चाय और पकौड़े लाकर बालकनी की मेज पर रख देती हैं। तेज प्रताप जी पकौड़े खाते हुए बोले, जानकी, भले तुम्हारी उम्र हो चली है, मगर तुम्हारे हाथों का स्वाद अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा इतने साल पहले था। जानकी जी शर्मा कर बोली, इतने सालों से खाना बना रही हूँ जी, हाथ का स्वाद कैसे बदलेगा? हाँ, अब आपकी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर पाती हूँ, यह अलग बात है। तेज प्रताप जी बोले, खैर छोड़ो इन सब बातों को और पकौड़ों का मजा लो। बारिश भले थम चुकी है, मगर यह मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और गीली जमीन अभी भी महक रही है। जानकी जी ने जैसे एक पकौड़े को उठाया और खाया, उनके दांतों का दर्द फिर से शुरू हो गया। वह कराने लगी। हाथ में लिए हुए पकौड़े तुरंत नीचे रखे और गाल पर हाथ रखकर फिर से कराने लगी और बोली, अब पहले जैसी बात कहाँ, यह दांत का दर्द कहाँ पकौड़े खाने देगा। तेज प्रताप जी बोले, जानकी, तुम्हारे दांतों का दर्द तो इतना बढ़ गया है कि तुमसे तो पकौड़े भी नहीं खाए जा रहे हैं। आज शाम ही दांत के डॉक्टर के पास चलकर तुम्हारे दांत दिखा आते हैं। आपको भी तो कानों से कम सुनाई देता है जी, आपकी भी तो कान की मशीन बनवानी है, मगर आपने भी तो अब तक मशीन नहीं बनवाई। आज गगन की ऑफिस की छुट्टी है, उससे बात करती हूँ, जानकी जी बोली। नहीं जानकी, बार बार बेटे के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास चले जाएं। वैसे भी मैं तुम्हारा और अपना खर्चा अपने बैंक में पड़े पैसे से ही तो पूरा करता हूँ। गगन से तो बस साथ में चलने कहा था, मैं तो इतना भी नहीं कर पाया हमारे लिए। जानकी जी बोली, हो सकता है उस दिन गगन को कोई काम आ गया हो, इसलिए उसने मना कर दिया हो। आज फिर से पूछ कर देखती हूँ। तेज प्रताप जी ने जानकी जी से मना किया था बेटे से पूछने के लिए, फिर भी जानकी जी नहीं मानी। जैसे ही शाम को गगन ऑफिस से घर आया, जानकी जी बोली, बेटा, मेरे दांत का दर्द काफ़ी बढ़ गया है। तुम्हारे पापा के कान की नई मशीन बनवानी है, तुम हमारे साथ डॉक्टर के पास कब चलोगे? गगन चिढ़ते हुए बोला, माँ, इतने छोटे से काम के लिए आप लोग बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप दोनों खुद भी तो जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मेरा साथ चलना जरूरी है क्या? जानकी जी बोले, बेटा, तुम होंगे तो हमें संतुष्टि रहेगी। वैसे भी कान की नई मशीन अलग अलग तरह की होती है और उसके दाम भी ज़्यादा होते हैं। हम बूढ़ों को कहाँ पता कि कैसी मशीन लेनी है और मेरे नए दांत लगवाने हैं। उसमें भी तुम डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। गगन फिर से बोला, माँ, आप दोनों को जो सही लगे ले लेना। वैसे भी मुझे आज शगुन के साथ उसके मायके जाना है, हम दोनों का खाना वहीं है आज, इसलिए आप दोनों अकेले ही डॉक्टर के पास चले जाइए। तेज प्रताप जी बेटे का यह रवैया देख गुस्सा हो चुके थे। वे बोले, बेटा, हम तुझसे दवाई या नई चीज़ों का 1 रुपया नहीं लेते, सिर्फ साथ चलने की उम्मीद करते हैं, मगर तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए समय नहीं है, बाकी सभी के लिए तुम्हारे पास समय है। गगन की पत्नी शगुन यह सुनकर चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, पापा जी, जबान संभाल कर बात करिए। आप जिसे बाकी सब कह रहे हैं वह मायके वाले हैं मेरे, और मैं अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। जानकी जी बात को संभालते हुए बोली, बेटा, इनका कहने का ये मतलब नहीं था। तुम लोग जाओ, मैं और तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास अकेले चले जाएंगे। जानकी जी और तेज प्रताप जी शाम को डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही गगन की पत्नी शगुन बोली, इन दोनों बूढ़ों ने तंग कर दिया है गगन, न जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। कभी कभी तो मन करता है मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊं। यह सब तुमसे शादी करने का परिणाम है। काश मैंने तुमसे शादी ही न की होती। गगन बोला, जाने मन मेरी जाने बहार, ऐसी बातें मत करो यार। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारी बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और रही बात मेरे माता पिता की, तो मैं भी तो इनसे छुटकारा पाने का उपाय ही ढूंढ रहा हूँ। शगुन बोली, इनको नींद की गोलियां देकर मार देते हैं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और हमें इन लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस पर गगन बोला, पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का इरादा है क्या?
शगुन बोली, बस तुम बहाने बनाओ, साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुमको इनको जिंदगी भर यहाँ रखकर मेरी छाती पर मूंग दलवाने हैं। उतने में गगन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और शगुन को सारा आइडिया बताकर वह बोला, बस आज से आदर्श बहू बेटा बनने की तैयारी कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो और अभी चलो तुम्हारे मायके, वरना देर हो जाएगी और आज रात से ही हमारा नाटक हमें शुरू कर देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास से लौटते समय तेज प्रताप जी बोले, देखा मैंने कहा था बेटे के साथ चलने की भीख मत मांगो, मगर तुम ठहरी गंवार और भोली, आखिर आज फिर बेइज्जती करवा ली अपनी। जानकी जी बोली, आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, छोड़ दीजिए अब गुस्सा, बेटे बहू भी एक दिन सुधर जाएंगे, देखना आप। रात को जब दोनों वृद्ध दंपति घर लौटे तो शगुन ने उन्हें गरम गरम खाना दिया और फिर गरम गरम दूध भी ले आई। यह देखकर जानकी जी और तेज प्रताप जी की बूढ़ी आंखें आश्चर्यचकित रह गईं। फिर जैसे ही दोनों ने दूध खत्म किया, शगुन जानकी जी के पांव दबाने बैठ गई। पीछे से गगन भी आकर तेज प्रताप जी के पैर दबाने लगा। यह देखकर दोनों बूढ़े सोचने लगे, चलो अच्छा है, भगवान ने वक्त रहते इनको सद्बुद्धि दे दी। दरअसल अब तक गगन और शगुन हर बात पर माँ को बस छिड़कते आए थे और आज अचानक उन्हें इतना प्यार से देख दोनों वृद्ध को खुशी हो रही थी। जानकी जी बोली, देखा आप मुझे गंवार समझते थे, देखा मैं सही कहती थी ना, बेटे बहू एक दिन सुधर जाएंगे। तेज प्रताप जी बोले, जानकी दरअसल मैंने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई, एक बार मैंने गगन और शगुन को बात करते सुन लिया था। शगुन गगन से कह रही थी, तुम्हारे माता पिता एक नंबर के गंवार लोग हैं, बूढ़े होने के साथ साथ अब इनका दिमाग भी सटियाने लगा है। यह सुनकर गगन ने भी शगुन की बात में हाँ मिलाई थी। तब से मैं बेटे बहू की नीयत जान चुका हूँ और कोई भी काम के लिए इन पर आधारित नहीं रहना चाहता, मगर अब शरीर बूढ़ा होने लगा है, ना चाहते हुए भी दिल भगवान से प्रार्थना करता है कि बेटा बहू हमें इज्जत और प्यार दें, बाकी हमें और चाहिए ही क्या इनसे। जानकी जी बोली, भगवान ने आपकी बात सुन ली, देख लिया ना आज आपने बेटा बहू हमें कितनी इज्जत और प्यार दे रहे हैं। ना जाने फिर भी तेज प्रताप जी का मन विचलित था और उनके भीतर से आवाज आ रही थी कि दाल में कुछ काला है, मगर जानकी जी को बताकर कुछ फायदा नहीं था। वह तो बेटे बहू के प्यार में इतनी अंधी हो जाती थी कि उन्हें तेज प्रताप जी गलत लगने लगते। दूसरे दिन गगन बोला, माँ पिताजी बहुत दिन हो गए आप दोनों के साथ वक्त बिताए, चलिए चारों कल कहीं घूम आते हैं। जानकी जी और तेज प्रताप जी ने भी हामी भर दी, मगर तेज प्रताप जी बोले, बेटा कल तो इतवार भी नहीं है, तुम्हें कल समय मिल जाएगा। गगन बोला, माँ पापा मुझे माफ़ करिएगा, जो मैं इतने समय से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। जाने हम कितने दिन साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि कल के दिन मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो। यह सुन जानकी जी की आंखों के कौर गीले हो गए और वह बोली, जुग जुग जियो बेटा, मैं जानती थी तू मेरा अच्छा बेटा है। मैं हमेशा तेरे पापा से कहा करती थी कि हमारा बेटा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगले दिन सुबह वे लोग घूमने चल दिए। जानकी जी के कहने पर गगन ने उन्हें 2-3 मंदिरों के दर्शन करवाए और फिर होटल में खाना खिलाया। इसी तरह शाम हो गई। शाम को एक सुनसान हाईवे पर, जहां चारों ओर घना जंगल था, वहां गगन की कार खराब हो गई। कार खराब होना गगन और शगुन के प्लान का एक हिस्सा था। सुनसान हाईवे को देख वृद्ध दंपति डर गए और बोले, बेटा अब क्या होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, यहाँ तो कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। गगन बोला, आप दोनों कार से उतरकर बाहर उस पत्थर पर बैठिए, मैं और शगुन गाड़ी को धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। दोनों गाड़ी को जबरदस्ती धक्का देने का नाटक करते हैं और आगे चलकर गाड़ी में बैठकर अपने प्लान की जीत की खुशी मनाते हैं। दोनों वृद्ध दंपति को उस सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ चारों ओर घना जंगल था। रात को जंगली जानवर के आने का भी अंदेशा था। अंधेरा ज्यादा हो जाने के बाद बेचारे दोनों बूढ़े घबराने लगते हैं कि अब तक बेटे बहू वापस क्यों नहीं आए। दोनों डर के मारे वहीं एक जगह बेटे बहू के वापस आने की आस में बैठे रहते हैं, मगर अब तक कोई ना आया था। यह सुनसान हाईवे और घना जंगल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तेज प्रताप जी बोले, जानकी क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हारे बेटे बहू वापस आएंगे। जानकी जी तो बेचारी असमंजस में पड़ गई थी कि यह क्या हो गया, बेटे बहू गाड़ी लेकर आखिर ऐसे कहाँ ओझल हो गए कि 2 घंटे तक वापस नहीं आए। वे दोनों हमें इस घने जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। उतने में वहां से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है, जो उन्हें वहां अकेले देख गाड़ी रोककर सारा वार्तालाप करते हैं। सभी को साफ साफ समझ आ गया था कि बेटे बहू उन्हें यहाँ ऐसे ही मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। ऑफिसर उन्हें अपने क्वार्टर में ले गया, उन्हें खाना खिलाया और बोला, आपके बेटे बहू कानून से ज्यादा आपके अपराधी हैं, बताइए उन्हें कैसे सजा देनी है।
दोनों दंपति जो अब तक बेटे बहू की इस हरकत पर हैरान थे, वे कहते हैं, वे लोग जिस घर में रह रहे हैं वह घर हमने पाई पाई जोड़कर बनाया है, वह घर हमें वापस चाहिए और सजा तो इनको ऐसी देनी है कि सारा जग याद करे। ऑफिसर जिसका नाम वीरेंद्र राठौड़ था, गगन के घर जाकर नोटिस पकड़ाता है और कहता है, यह घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना है, 10 दिन में यह घर खाली करो वरना वह उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल देगा। गगन और शगुन जो अब तक खुशियां मना रहे थे, यह सुनकर दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। पुलिस अफसर के कहने के बाद गगन कई सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटता है, मगर वह कहते हैं ना, जिसकी नीयत साफ नहीं होती भगवान भी उसका साथ नहीं देते। गगन का किसी ने साथ नहीं दिया और उसे वह घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। किराए के मकान में आते ही गगन पर रिश्वत लेने के इल्जाम के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अपने ही माँ पिता को यूं सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़ने की सजा मिल रही थी आज दोनों को। गगन और शगुन अब सड़क पर आ गए थे और दोनों अपने द्वारा की गई गलती पर बहुत रो रहे थे। अपनी गलती का पश्चाताप करने दोनों अपने माँ पिता को ढूंढने निकलते हैं। गगन शगुन से बोला, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता तो आज मेरा यह हाल ना होता। शगुन बोली, तुम्हारे माता पिता को हाईवे पर छोड़ने का सारा घटिया प्लान तुम्हारा था, समझे। गगन बोला, शगुन तुमने मेरे कान भर भर कर मुझे अंधा और बहरा बना दिया था, इसलिए मैंने ऐसा घटिया प्लान बनाया कि अपने ही माता पिता को घने जंगल में सुनसान हाईवे पर छोड़ आया था। न जाने क्या हुआ होगा बेचारों का, और रोने लगा। शगुन भी रोते हुए बोली, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा जो हमने उनके साथ किया है। वीरेंद्र राठौड़ यह सारा तमाशा देख रहा था। वह दोनों को अपनी जीप में बैठाता है और उनके पुराने घर ले जाता है और कहता है, तुम्हारे माँ पिताजी अंदर हैं, आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना दोनों को जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाता, समझे। तुम जैसे बच्चों से तो भगवान बेऔलाद रखे लोगों को, कम से कम सुख शांति से तो जी पाएंगे। गगन और शगुन अंदर जाकर अपने माता पिता के कदमों में गिर जाते हैं। खुशी, दुख, शर्मिंदगी, पीड़ा, सारे भाव उनके चेहरे पर उमड़ आते हैं। तेज प्रताप जी गगन के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ देते हैं। गगन अपना दूसरा गाल भी आगे करते बोलता है, मारिए पिताजी मारिए, मैं आपका और माँ का गुनहगार हूँ। दूसरी तरफ शगुन भी जोर जोर से रोते हुए बोली, माँ आप चाहे हमको जो सजा दें मगर हमें माफ़ कर दीजिए। जानकी जी बोली, गगन मैंने तुम पर अंधों की तरह विश्वास किया था। जब भी तुम दोनों गलती करते मैं तुम्हारे पिताजी को समझा बुझाकर मना लेती, मगर इस बार तो तुमने हमको मरने के लिए ही छोड़ दिया। इस गलती की माफ़ी नहीं मिल सकती तुम्हें, जाओ निकल जाओ यहाँ से। तेज प्रताप और जानकी जी ने मुंह फेर लिया, मगर गगन और शगुन उनके पाँव में बैठकर गिड़गिड़ाने लगे। गगन बोला, माँ पिताजी आपसे गद्दारी करके मैं दुख ही झेल रहा हूँ अब तक। मेरी नौकरी चली गई, मैं सड़क पर आ गया, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है माँ पापा। शगुन बोली, माँ पिताजी मैंने बहुत पाप किए हैं, तभी तो आज हमारी यह हालत है। मैंने पल पल गगन को भड़काया और हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मगर धोखेबाज इंसान कभी सुखी नहीं रहता माँ पापा। यह बात भले देर से ही सही हमें समझ आ गई है। गगन और शगुन बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं। तेज प्रताप जी और जानकी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वे उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर बच्चे कैसे भी हों, माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ करने का कलेजा एक माँ पिता ही रख सकते हैं। यह सब देखकर ऑफिसर वीरेंद्र राठौड़ भी अपनी राह चल देते हैं, क्योंकि नाटक और असलियत में उन्हें फ़र्क समझ आता था और वे देख चुके थे कि गगन और शगुन अब सुधर चुके हैं। 2 साल बाद माता पिता की आशीर्वाद से शगुन की गोद भर चुकी थी, जो कई साल तक सूनी रही थी। दोस्तों, माता पिता की दुआओं और बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है, इसलिए उनका दिल कभी न दुखाएं। बच्चों की लाख गलतियों के बाद भी एक माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है, मगर न जाने बच्चे माता पिता के बूढ़े हो जाने के बाद उनके साथ इतना बुरा सलूक कैसे करने लगते हैं। क्या वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। दोस्तों, उम्मीद है आंखों में आंसू भर देने वाली ये मार्मिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपका अनमोल कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। कहानी अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।